हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। मैंने भी भोजन ग्रहण नहीं किया है। थोड़ी वीडियो ब्लॉग बनाने के बाद करूँगी ऐसे ही फ्रेंड्स। और आज मैंने खाने में क्या बनाया था? खीरे की सब्जी और दाल और रोटी। आज चावल स्किप किया क्योंकि ना फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ चावल बनाने से ना फिर शुगर, इनके डायबिटीज़ है, तो इसलिए मैं आज अवॉइड ही करी। हालांकि इन्होंने तो कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अब रोज़ रोज़ मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ बनाने से ना फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। और कल हम लोग किट्टी पार्टी में गए थे, वहाँ खूब मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत इन्जॉय किया हमने। और एक नए तरीके का गेम खेला फ्रेंड्स हमने वहाँ पर। जैसे क्या हुआ कि वो गुब्बारे लिया है, बलून होते ऐसे बड़े बड़े बलून, सबको एक एक बलून दिया गया और उसमें बोला गया कि इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालो। जैसे 23/11 या 9/5, जो जिसकी जो भी है वैसा डालो। तो बोला ठीक है, फिर डाल के रखे। और जैसे वो मोबाइल से हाउजी का गेम खेलते हैं, तो उसी तरीके से वो बोलते गए, कोई भी अंक बोल रहे, डिजिट बोल दे रहे, तो वो कट जाए तो वो दोनों का जिसका कट जाए ना, तो फिर। और हुआ ये क्या ना, मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके 10-10 समझ रहे हैं, 10 अक्टूबर, तो 10-10 हुआ। फिर उनका गुब्बारा फूट गया। और भी दूसरी एक फ्रेंड का, तो वो लोग इतने खुशी हो गए, इतने खुश हो गए कि क्या बोलते हैं, हम जीत गए, हमें इनाम मिलेगा। अभी लास्ट में उसका ट्विस्ट क्या था गेम का, कि जो जिसका नहीं फूटा ना गुब्बारा, तो वो विनर हुआ। बहुत मज़ा आया। और क्या कोइंसिडेंस रहा फ्रेंड्स, कि है ना, हम लोग 4 फ्रेंड्स का जन्मदिन उसमें आता है नवंबर में 11। तो चारों ने अपनी डेट डाली और 11 लिखा, और जैसे उन्होंने 11 बोला, चारों गुब्बारे एक साथ फूटे। और फिर कि हम लोगों का जो इनाम की राशि होती है, उसमें चारों को बराबर मिला। बहुत मज़ा आया। और हम लोगों ने रील्स भी बनाई और नाश्ता भी बहुत अच्छा था। कुल मिलाकर टोटली एंजॉय किया हमने। और ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड्स। ये जो मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ ना, तो उसमें आज मेरे हस्बैंड ने तो बहुत पहले सुनाई थी ये कथा। बहुत हो गया, 3-4 साल 5 साल पहले, तो वो खुद भी भूल चुके थे। लेकिन मेरे को उसकी थोड़ी थोड़ी सी बात याद थी उस कथा की। तो फिर मैंने AI पर डाला और मैंने कहा कि ऐसी कोई कथा है क्या? तो फिर उन्होंने कहा हाँ ऐसे। फिर उन्होंने बताया, तो मैं आपके सामने बताती हूँ। हुआ यूँ कि फ्रेंड्स की रघुकुल में, जो भगवान राम जी का जो कुल है, उसमें एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए थे, रघु, जो अपने राम जी के परदादा जी थे। तो रघु राजा बहुत ही ईमानदार और प्रजावत्सल और क्या बोलते हैं ना, पराक्रमी, और जो भी जितने भी गुण थे, सारे गुण थे उनमें। और वो बहुत ईमानदार थे चूँकि, और दयालु भी थे। तो वो क्या करते, अपना सारा राजकोष दीन दुखियों में, ऋषि मुनियों में, सब में लुटा देते थे। और खुद अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं रखते थे, बस भरण पोषण हो जाए उतना ही काफ़ी है। तो वो अपनी पत्नी को ऐसे गहने वहने नहीं दिलाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उत्सव हुआ अयोध्या में, तो और दूसरे राज्यों की भी रानियाँ आई, तो सब एकदम गहने, खूब सारे गहने लग धक ऐसे पहन पहन के आई। तो उन्होंने उसको, रघु राजा की जो पत्नी थी, तो उनको उन लोगों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास गहने ही नहीं हैं, और तुम कैसे हो, इतने बड़े राजा के रानी हो और तुम्हारे पास गहने ही नहीं हैं, ऐसे करके। तो उनको बहुत दुख हुआ, किनको, राजा रघु की पत्नी को, रानी को। तो रानी ने आकर राजा से कहा, रघु से, कि है ना, मुझे गहने चाहिए। सब लोगों ने मेरा उपहास किया। तो फिर बोले, मैं तो कि फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं ऐसे, भाई सब मैं प्रजा में कर देता हूँ। तो लेकिन जानते ही हो ना फ्रेंड्स कि नारी हठ जो होता है। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे तो गहने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय लंका के राजा जो थे, रावण और कुबेर, उनके पास ज़्यादातर सोना रहता था।
तो उन्होंने राजा रघु ने उनसे कहा, रावण से, कि है ना मेरी पत्नी के सोने के गहने बनवाने हैं तो आप मुझे सोना दो, मतलब कि या तो कर के रूप में या फिर जैसे भी। तो उन्होंने मांग की, तो वो तो सोचा कि तो साधारण मनुष्य है, उनको ये नहीं पता था कि वो कितने प्रतापी राजा थे, मतलब रावण से भी ज़्यादा प्रतापी राजा थे। तो बोले कि उन्होंने अवॉइड कर दिया कि ये तो ऐसे ही है, इसलिए नहीं देंगे अपन, तो नहीं दिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने वहीं से ऐसा बाण का संधान किया कि उसका प्रमुख द्वार, जो स्वर्ण द्वार था रावण का, वो भरभरा के गिर गया। इतने प्रतापी राजा थे रघु। तो रावण घबरा गया और लंका मतलब कांपने लगी। तो उन्होंने क्या किया, रावण ने फिर बहुत सारी थैलियों में धन भर के, सोना भेज के, और मतलब सोने की थैलियाँ उनको भिजवाई, इनको राजा रघु को। फिर राजा रघु ने वो सोना अपनी पत्नी को दिया, बोला कि लो अब अपने गहने बनवा लो। तो पत्नी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुई, बोली कि है ना मतलब मेरे पति ने अपने पराक्रम से लंका तक को धुजा दिया, मतलब कपा दिया, लंका का रावण तक इनके पराक्रम